सरकारी महकमे ऐसे हैं कि जिनका आवाम से बराह रास्त रब्ता होता है। पुलिस को देख लें, बल्दियात को देख लें, केएमसी या वाटर बोर्ड जैसे टाइप के जो रोजमर्रा की बुनियाद पे आवाम से जो राब्ते में होते हैं, उन पर तनकीद करना बड़ा आसान होता है, उनकी खामियां निकालना बड़ी आसान होती हैं। लेकिन कई महकमे ऐसे भी हैं कि जो करप्शन हो या दीगर मामला हो उसमें बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन आवाम तो दूर है, मीडिया की भी दस्तक से इस वजह से दूर है कि वहाँ पर कुछ इस किस्म का जो सिक्योरिटी निज़ाम है कि वहाँ तक रिपोर्टर्स की रसाई नहीं होती। मेरी जो आपकी आज का जो मेरा ब्लॉग है वो कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से है और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से है कि जो तबाही के दाने पर है। केपीटी तो माशाल्लाह एक रेवेन्यू तौर से अच्छा जनरेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पर टैगों की मद में क्या मामला चल रहे हैं, किस तरीके से मामला हैं, गोश्त मुलाजमीन वहाँ भी हैं और सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर जो है वहाँ भी लोग तैनात किए जाते हैं। इस हवाले से कुछ चीज़ें मेरे पास आई थी। मैं आपसे दोस्तों से जो है मेरे जो ब्लॉग को जो सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मुझे मशवरा दीजिएगा, बताइएगा कि आया मैं ऐसे महकमों के हवाले से भी जो है चीज़ें सामने लाऊं ना लाऊं। वो कुछ इंकशाफात जो मैं सामने करूँगा, कुछ मैं आपसे पूछूंगा और इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने आपसे बताया शुरू में कि देखिए मसला ये होता है कि कुछ महकमे सरकारी ऐसे होते हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के हों या वफाकी हों, कि जिनका आवाम से बराह रास्त रब्ता होता है। हम बात करते हैं पुलिस की, हम बात करते हैं केएमसी की, वाटर बोर्ड की, के इलेक्ट्रिक की। इससे मतलब कई महकमे ऐसे हैं कि जो जो रोजमर्रा की बुनियाद पे हमसे अच्छा। आप ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं कि हर दूसरा शहरी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जो है वो बात कर रहा होता है। अगरचे ट्रैफिक पुलिस की ज्यादतियां भी हैं, लेकिन बाज औकात जो है वो ट्रैफिक पुलिस बाज अपनी जो है रेट को जो है वो बनवाने के लिए भी जो है वो बदनाम होते हैं। बहुत सी बातें होती हैं ना, शहरी इतने जो है कुछ जो है वो शहरियों की शिकायत भी अपनी जगह पर है, ट्रैफिक पुलिस की शिकायत सुनते हैं वो भी अपनी जगह पर है। लेकिन इन तमाम बातों से हटकर कुछ महकमे ऐसे हैं कि जिन पर जो है आम जो है पब्लिक है उसकी रसाई नहीं होती, या उनका डेली का कोई वहां पर रास्ता नहीं होता, या कोई चंद मखसूस जो लोग हैं जिनका काम होता है वो वही वही वहां का रुख करते हैं। तो यही वजह है कि वो जो है मीडिया की जो दूरबीन है उससे दूर होते हैं, मीडिया की जो खुरबीन है वहां तक नहीं पहुंच पाती। मैं भी चूंकि एक बड़े न्यूज चैनल से मुंसलिक हूँ, वहां का रिपोर्टर हूँ, और जाहिर बात है कि हमारा काम होता है खबरों को आवाम के सामने लाना, चाहे वो उसकी जो है उस पर जो तनकीदी खबर हो या मुस्बत, लेकिन कोशिश होती है कि तनकीद बढ़ाए, इसलाह की जाए। मुसलसल जो है वो तनकीद जो है वो अपनी अपनी आपकी जो है शख्सियत है उस पर भी असरअंदाज होती है। देखें कराची पोर्ट ट्रस्ट की मैं बात करूंगा, इंतहाई अहम महकमा है। और आप देखें तो कराची केपीटी जो है बहुत बड़ा ना सिर्फ वफाकी जो है हुकूमत के मातहत चलने वाला ये इदारा है, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा है पाकिस्तान को। और यकीन तौर पे जो है वो वैसे भी अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जो है समुद्री तजारत जो है उसको एक खास अहमियत हासिल है। और यही वजह है कि समुद्री तजारत की जब हम बात करते हैं तो नेशनल शिपिंग हो या फिर केपीटी, तो इसका जो है वो नाम सारे फहरिस्त आता है। और ये बात भी बिल्कुल अपनी तरफ पर बजाय कि केपीटी, हम ये भी नहीं कह सकते कि केपीटी को खसारे में जा रहा है। केपीटी का अपना एक अच्छा बेहतरीन जो है वो उनका नेटवर्क है और वो काम भी कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ी जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और उनके पाकिस्तान को जो है हमारी जो पाकिस्तान की जो आमनी है उसमें उस हवाले से जो है बहुत बड़ा जो है उनका मल दखल है, डिस्ट्रीब्यूशन है केपीटी का। लेकिन मामला यह है कि केपीटी के हवाले से जो है चूंकि केपीटी के हम जब बात करते हैं तो केपीटी का एक सिक्योरिटी का निज़ाम है, वहां पर अगरचे मीडिया सेल मौजूद है, लेकिन वहां पर हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, शारिक भाई। अक्सर वो उनके मैसेज आते रहते हैं। और भी काफी एक दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो किसी जमाने में जो है वो एमक्यूएम की बीट करते थे और एमक्यूएम की बीट रिपोर्टर थे। लेकिन चूंकि उनका खानदानी पस मंजर जो है वो एक हार्ड वर्कर कराने से के था, जिनकी बड़ी कुर्बानियां थी एमक्यूएम के लिए, और शायद बाबर गौरी साहब का दौर था, तो उस दौर में जो है वो अपॉइंट हो गए। और उनका हक भी बनता है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी सियासी जमात है, उनका हक बनता है कि उन अपने कारकुनों को जिनकी जिनकी कुर्बानियां होती हैं उन्हें जो है वो सरकारी महकमों में जब नौकरी लगती है तो हमें खुशी हो, जो पीपल्स पार्टी हो वो एमक्यूएम हो। बड़े हंसमुख हंस जो है वो खुश मिजाज आदमी है। और भी काफी दोस्त हमारे वहाँ पे मीडिया सेल में। लेकिन चूंकि मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारा वहाँ पर जाना कम होता है, इसकी वजह ये होती है कि कोई खास खबर हो गई तो हमने फोन कर लिया शारिक भाई को, शारिक भाई ने भी बड़ी रात को फोन उठा लिया, बात कर ली, तो कोई मेरे ख्याल में बाकी ज्यादा कोई इतनी रसाई नहीं होती।
अच्छा वो देखिए, वो तो मीडिया सेल है, उनका काम है कि अपने महकमे की अच्छी खबरों को आपके सामने लेकर आना। और इस वक्त ये भी आपको बता दूं कि जो केपीटी के साबका चेयरमैन थे सईदन साहब, उसके अलावा जो एक पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जो है वो डीजी रहे थे, वो भी जमील साहब, अब वो भी वहां पर जो है वो चेयरमैन रहे। चूंकि मैंने भी आई स्क्वायर की बीट की है, वो पाकिस्तान नेवी की वो जो है वो मेरीटाइम की बीट की है, तो उस हवाले से उनके साथ अलेक्स लेक थी। कई साफी ऐसे भी थे कि जो जब वो यहाँ पर चेयरमैन लगे तो उनसे राब्ते में रहे, और कुछ ने अपने फवायद भी हासिल किया, या फवायद उठाना भी उनका हक बनता है कि ज़ाहिर उनकी लाइसेंस थी, लेकिन मेरा इतफाक की बात है कि वहां पर जाना नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि ये तो मामला हैं सारी मीडिया सेल के। अब बात आते हैं असल बात की तरफ, जो असल जो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद है कि केपीटी के अंदर हर दौर में हर सियासी जमात ने अपने सियासी कारकुनों को नवाजा है और बड़े पैमाने पर भर्ती की। अगर देखें तो एमक्यूएम ने बड़े पैमाने पर, एमक्यूएम के जो वहाँ की सीबी है वहां पर भी जो है वो एमक्यूएम का बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि इस तक सीबी एमक्यूएम की है, या एमक्यूएम की ना हुई तो पीपल्स पार्टी की। मतलब दो पार्टियां इस वक्त तो मजबूत हैं, एक एमक्यूएम है और एक पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने भी अपने दौर में जब तो उनके पास जब शिपिंग वजारत नहीं, तो उन्होंने जो है अपने कारकुनों को वहां पर भर्ती करवाया, एमक्यूएम ने भी करवाया और एमक्यूएम ने बहुत बड़ी तादाद में किया। लेकिन मामला ये है कि जब हम घोष मुलाजमीन की बात करते हैं तो घोष मुलाजमीन जो है सिर्फ केएमसी में हमें नजर आते हैं, सिर्फ वाटर बोर्ड में हमें नजर आते हैं, सिर्फ सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में नजर आते हैं, सिर्फ एमडीए में नजर आते हैं, सिर्फ एलडीए में। वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद सी होगी मुलाजमीन की, लेकिन चूंकि वफाकी इदारा है और वहां पर बहुत कम रसाई होती है मीडिया वालों की, या कुछ लोग जिनके सोर्सेज हैं या ताल्लुकात बन जाते हैं वो जाते हैं, राब्ते में रहते हैं, बाकी बहुत लोग कम होते हैं। अब वहां पर सबसे जो अहम मसला है, एक तो केपीटी में जो है वो चेयरमैनशिप जो है वो नहीं है, जब से सजन साहब गए वहां से उसके बाद जो है वो चेयरमैनशिप खाली पड़ी है। दूसरी जानब इतलात ये है कि ठेकों की मद में जो है तीन ग्रुप हैं जो शदीद जो है उनमें जो है वो अब कशीदगी पाई जाती है। और तीनों जो 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 ग्रुप्स हैं जिनके नाम भी मेरे पास हैं, लेकिन नाम मैं अभी बताना जो है वो कबल वक्त होगा। इस पर मैं थोड़ी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम रिसर्च कर रही है, आम साहब हमारा चैनल है और कुछ हमारे पास प्रूफ भी हैं। प्रूफ के साथ आपके अगले जो ब्लॉग होगा उसमें केपीटी में जो ठेकों की मद में लोगों को जो है वो नवाजा गया, ठेके की क्या तरीकेकार होता है, उन ठेकों से क्या हासिल होता है और ठेकों के लिए क्यों लोग जो है इतनी जो है वो भाग दौड़ करते हैं, इसके पसे पर्दा क्या मकासद होते हैं, इसमें कौन कौन से नाम है कि कौन सी जो है वो लॉबियां काम कर रही हैं, किसके जरिए ठेके दिए जाते हैं। इस तरह से मैं जो है कुछ अहम इनका इशाफात आपके सामने लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरे जो है मेरी हौसला अफजाई करेंगे। और कुछ दोस्त जो है मुझसे रब्ता भी कर रहे थे कि आप जो है केपीटी पर जो है ब्लॉग बनाए, तो जो केपीटी मैं उनको अपने ब्लॉग के जरिए जो उनको मैं मुखातिब कर रहा हूँ उनको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई ऐसी चीज हो तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम जो है जहाँ दीगर इदारों को जो है बेनकाब करते हैं, उन चीजें सामने लाते हैं, तो केपीटी भी जो है यहाँ पर भी कोई दूर से धुले हुए लोग नहीं है, यहाँ पर भी कुछ मामला होंगे, बिल्कुल होंगे। और जाहिर बात है जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ करप्ट भी होते हैं, तो सामने लाएंगे। इसके साथ साथ यार जो दूसरा जो मेरा टॉपिक था पाकिस्तान स्टील मिल, कि मुझे याद है अच्छी तरीके से कि कई जो हमारे जो दोस्त जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो जानते हैं कि थोड़ा सा हम 20 साल पहले चले जाएं तो यहाँ पर सिल्वर रंग की बसें चलती थी पाकिस्तान स्टील मिल की, और उसमें जो है वो सुबह सुबह आके बसें हर इलाके में खड़ी होती थी, वहां पर आके जो है मुलाजमीन बैठते थे और बड़ा एक दबदबा होता था जी कहाँ काम करते जी, पाकिस्तान स्टील मिल में काम करता हूँ, पाकिस्तान स्टील मिल की मेरी जॉब है। पाकिस्तान स्टील मिल के जो है सरकारी क्वार्टर होते थे, बड़े बेहतरीन क्वार्टर थे, बड़ी बेहतरीन थी। लेकिन इस वक्त जो स्टील मिल जो है वो तबाही के दाने पर है। और अब ये इतलात भी मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान स्टील मिल के जैसे अहम जो हमारे वहां पर जो है सामान है वो भी जो है वो रात की तारीकी में जो है वो निकाला जाता है, निकाल के फरोख्त किया जाता है। उसके वजह से भी कुछ हमारे पास जो है वो प्रूफ आए, लेकिन कुछ मजीद जो हम चीजें निकालने के चक्कर में जैसी आपके सामने मेरे सामने आएंगी मैं अपने चैनल के जरिए आपके सामने लाऊंगा। और यकीन तौर पर ये वो लोग हैं कि चोरी जब की जाती है तो चोरी के पीछे जो है इतने बड़े दायरे से चोरी करना आसान नहीं है, उसके पसे पर्दा कई अहम जो है वो अफसरान भी होंगे, कई लोग भी होंगे जो बाहर तो स्टील मिल बंद है लेकिन वहां पर जो है अंदर क्या घपले हो रहे हैं, क्या मामला हो रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ चीजें हमारे पास आई हैं और मैं इनसे करीब जो है आपके ना सिर्फ सामने लाऊंगा बल्कि हमारी कोशिश है कि हम लाइव करके जो है वहां पर जाकर आपको बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमारे मैं आम जो मेरा जो चैनल है आम साफी, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आम मसाइल को, आम बंदे के मसाइल को, आम साफी है, आम सिपाही है, आम मजदूर है, कोई भी जिसके नाम के साथ आम आता है, सिंपल शख्स बंदा है, उसकी जो लोगों चीज़ों को जो है वो सामने लाऊं और आवाम के सामने रखूं कि
ये उनकी जो करप्शन जो है या उनकी जो बोधनवानी है वो आपके सामने लाई जाए। और इसी वजह से जो है मेरा आज का ब्लॉग था। इस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है और इंशाल्लाह मैं आपको जल्द जल्द जो है केपीटी और पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से जो है कुछ अहम जो है वो दस्तावेज सबूत के साथ जो है स्टोरियां मैं अपने आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी आप हौसला अफजाई करेंगे। और अगर आपके पास भी इस हवाले से कोई मालूमात हो तो मुझे जरूर फराहम करें, तो इस कार्य खैर में हिस्सा लें, क्योंकि ये इदारे पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, चाहे वो वफाकी हो या वो सूबाई हो, अगर वहाँ करप्शन होती है, कोई बदनवानी होती है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सिर्फ किसी सहाफ़ी का नहीं बल्कि हर शहरी का काम है, ताकि जो है बेनकाब किया जा सके उन अफराद को, उन मार्गात को, ताकि जो हमारे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।